Hello student, welcome to our channel Target Study Point. मैं नेहा पांडे. Today's topic is shapes of s and p orbitals. जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स. लेकिन आपकी जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है, पॉलिटेक्निक के सिलेबस में आपको सिर्फ शेप पढ़ने हैं s एंड p ऑर्बिटल्स के. तो सबसे पहले मैं s ऑर्बिटल के बारे में बताती हूँ आपको कि जो s ऑर्बिटल है तो उसमें जैसे हमने 1s सब शेल ले ली या फिर 2s सब शेल ले ली. तो 1s या 2s सब शेल जो है तो यहाँ पे जो इनके शेप डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करते हैं ओरिएंटेशन पे कि क्या इसकी ओरिएंटेशन है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल होते हैं तो s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है यानी कि l की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू 0 होती है. तो जब l की वैल्यू 0 होती है तो m की वैल्यू भी 0 होती है. तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी सिर्फ जो ओरिएंटेशन है वो 1 ओरिएंटेशन हो सकती है. ठीक है, तो 1 ओरिएंटेशन हो सकती है. तो इस वजह से जो एस का शेप होता है वो स्फेरिकल होता है. तो इस जैसे कि हम अगर इसकी एक्स एक्सिस बनाते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस पर, तो एस का जो शेप रहेगा वो स्फेरिकल रहेगा. ठीक है, ये तो 1s की बात थी. ठीक इसी तरीके से 2s की अगर बात करते हैं तो 2s ऑर्बिटल जो है इसमें s का शेप जो है 1s के कंपेयर में बिगर होता है. मतलब 1s के कंपेयर में जो 2s ऑर्बिटल है वो उसका शेप बड़ा होगा. तो क्यों बड़ा होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है जो 1s का, इसके बाद 2s का, और इसके बीच में जो एक एरिया रहता है s 1s और 2s के बीच में, इसको हम बोलते हैं नोड. नोड बोलते हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बिल्कुल शून्य मानी जाती है, इसको हम नोड बोलते हैं. तो इसी वजह से जो 1s और 2s 1s के कंपेयर में 2s का शेप जो है वो बड़ा होता है. तो ये तो था 1s एंड 2s ऑर्बिटल के शेप. इसी तरीके से आप 3s का भी, तो जैसे जैसे ऑर्बिटल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका शेप बढ़ता चला जाएगा. तो इसके बाद मैं बताती हूँ आपको p ऑर्बिटल के बारे में. तो आप सबको याद रखना है कि s का शेप जो है स्फेरिकल है, मतलब गोलाकार. इसके बाद p ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बल शेप, डम्बल शेप बोला जाता है. ये डम्बल शेप्ड होते हैं, मतलब डमरू के आकार के. तो p ऑर्बिटल के लिए जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो p सबशेल होती है, p सबशेल के लिए l की वैल्यू जो रहती है वो 1 रहती है. तो जब l की वैल्यू 1 रहती है यानी कि m की जो वैल्यूज़ होती हैं वो 3 वैल्यूज़ होती हैं, -1 0 एंड +1. तो जब ये 3 वैल्यूज़ होती हैं तो 3 वैल्यूज़ का मतलब ये हो गया कि जो p ऑर्बिटल्स हैं यानी कि जो p सबशेल है इनमें 3 ओरिएंटेशन होंगे. इसका मतलब ये हो गया कि 3 ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास होंगे. तो इस वजह से ही जो p ऑर्बिटल होते हैं वो px, py एंड pz होते हैं. मतलब जो p सबशेल होती हैं उनमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz. तो इनके शेप भी मैं आपको बता देती हूँ. जैसे कि हमने सबसे पहले बनाना है एक्स एक्सिस पर, तो इसका शेप इस तरीके से रहेगा. ये है px का शेप. py का बनाना है तो py के लिए शेप रहेगा इस तरीके से.
डम्बल शेप, और पी जेड का बनाना है तो पी जेड के लिए शेप रहेगा इस तरीके से। तो ये थे पी ऑर्बिटल के लिए शेप। तो आपको याद रखना है कि जो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, और जो पी ऑर्बिटल है उनके लिए शेप रहता है डम्बल शेप। एस ऑर्बिटल में मतलब जो एस सब शेल होती है उसमें सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, और जो पी सब शेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।